अब ये दूसरा क्वेश्चन गिव रीजन का, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, देयर इफेक्ट्स डू नॉट गेट कैंसल्ड। मतलब अगर क्या है कि न्यूटन के तीसरे लॉ ने क्या बोला कि ये अगर कुर्सी है और इस कुर्सी को अगर यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया और यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये भी 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का है। अगर ऐसा है कि दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई किया है, कुर्सी मूव होंगी क्या? नहीं मूव होंगी। यहाँ से 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, यहाँ से 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो कुर्सी मूव नहीं होंगी, तो देयर इफेक्ट्स कैंसिल होते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स भी तो इक्वल है और उनके डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनके इफेक्ट कैंसिल क्यों नहीं होते? तो इसका पहला पॉइंट कि इफेक्ट जो है वो कैंसिल कब होंगे? वो इफेक्ट कैंसिल तब होंगे जब वो सेम बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे अभी वाले एग्जांपल में अपन ने देखा कि वो सेम अगर कुर्सी के ऊपर अप्लाई हो रहे और वो इक्वल है और अपोजिट है, तो वो कैंसिल होते हैं। इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस विल बी कैंसल्ड, वो कोई भी दो फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो कैंसिल तब होगा इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग ऑन सेम बॉडी। एक्टिंग ऑन सेम बॉडी ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होने से वो कैंसिल नहीं होंगे, वो सेम बॉडी के ऊपर एक्ट होने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे अगर अपन ने एक दीवार के ऊपर बुक्का मारा, तो अपना हाथ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दीवार के ऊपर और उसी समय दीवार एक्सर्ट कर रही है फोर्स अपने हाथ के ऊपर, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक्टिंग ऑन सेम बॉडी नहीं है, अलग अलग बॉडी के ऊपर है। तो दे डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। वो अगर सेम बॉडी पे होते हैं तो उनका फोर्स कैंसिल होता है, सेम बॉडी पे नहीं है, इसलिए देयरफॉर वो कैंसिल नहीं होगा। तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे उसको कि पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस विल बी कैंसल्ड इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, पर तीसरा इंपॉर्टेंट, एंड एक्टिंग ऑन सेम बॉडी। लेकिन यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी, देयरफॉर इवन दो द मैग्नीट्यूड, उनका भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम है एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का, और डायरेक्शन अपोजिट है, फिर भी उनके इफेक्ट कैंसिल नहीं होंगे। एक ही पॉइंट उसमें मैंने कि वो सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं हो रहे इसलिए।